नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल हल्का आदमपुर के गांव कालीरावन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ के बेटे ने कमाल नहीं साहब धमाल कर दिया है। एसडीएम लगा है, डायरेक्ट एसडीएम लगा है अपनी मेहनत के बलबूते पर। आखिर जानते हैं इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, पूरी कहानी क्या कुछ है, पूरी कहानी आपको इनकी ही जबानी हम सुनाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आप थोड़ा अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम सुरेश है और मैं कालीरावन गांव से हूं और इस बार मैंने एचसीएस में 17वें रैंक पाया है और एसडीएम की पोस्ट मुझे मिली है। बिल्कुल, एक बात और पूछना चाहूँगा, अपने फादर के बारे में बताएं कि आपके फादर क्या कुछ करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का एक सवाल रहता है कि भाई ये एसडीएम लगे हैं ना, तो इसके माता पिता कम से कम कोई बढ़िया बिजनेस करते होंगे, अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा कमाते होंगे, जब भी लग पाए होंगे, क्योंकि कोई हर एक इंसान विश्वास नहीं करता कि भाई हम ऐसे नौकरी लग सकते हैं। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, मेरे दादाजी और उनके दादाजी और पिताजी, हमारे तो सारे रिश्तेदार और सारी फैमिली सिर्फ खेती ही करती है और खेती भी हम छोटे किसान हैं। 4 एकड़ हमारे ज़मीन है और मैंने पूरी ज़िंदगी अपने पापा को किसानी करते हुए देखा है और बहुत ज़्यादा मेहनत से वो पैसे कमाते हैं और मतलब बहुत थोड़े पैसे होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे लगातार प्रोत्साहन दिया है और मुझे सपोर्ट किया है। और जो लोग ये सोचते हैं कि किसी के घर में कोई सरकारी जॉब होनी चाहिए, आईएएस बनने के लिए आईएएस का बैकग्राउंड होना चाहिए, मैं उन लोगों को साफ और सही तरीके से यही बताना चाहूँगा कि ये एक सिर्फ मिथ है। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपका बैकग्राउंड नहीं है, वो आपका एटीट्यूड है। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे कुछ करना है और आपने अगर वो ध्यान लिया है कि नहीं मुझे तो आईएएस ही बनना है, तो एक बार अगर आपने सोच लिया तो रास्ता बन जाएगा। चाहे आप किसानों के परिवार से आते हैं, चाहे या किसी और मज़दूर के परिवार से, तो आपको बस लगातार अपना निर्णय लेना है और आगे बढ़ते जाना है उसके साथ। बिल्कुल, एक सवाल और रहेगा, आप इनकी सक्सेस जर्नी जानते हैं, किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की, क्योंकि आपके दिमाग में 1-2 सवाल और घूम रहे होंगे कि भाई इस बच्चे ने अच्छे स्कूल से, बहुत बड़े स्कूल से, जिसकी फीस लाखों होती है, उससे पढ़ाई की होगी, और इनका कहाँ कौन से गांव से रहते हैं, क्या कुछ बैकग्राउंड रहा, पूरी जानकारी लेते हैं। इनकी जो जर्नी है, किस तरीके से स्टार्टअप किया था और आज ये इतने बड़े अधिकारी बने हैं और इन्होंने आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, यूपीएससी के भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे किस तरीके से इनका सक्सेस जर्नी रही है। तो सर आप थोड़ा बताएं किस तरीके से आपकी आपने शुरुआत कैसे की कि मेरे आपके माइंड में आया कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है? जी, सबसे पहले तो जैसे हमारे गांव में एक स्कूल है, सुखरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में मैंने एलकेजी शुरुआत से ही एडमिशन लिया, पहली क्लास से ही मैं उस स्कूल में गया। तो जो उस स्कूल में की सबसे अच्छी बात ये थी कि उस स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बहुत अफोर्डेबल फ़ीस पे देते थे। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि उस स्कूल की फ़ीस 200-300 रुपये होती थी। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी एक छोटे किसान हैं और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था मेरे ऊपर ध्यान देने के लिए। और मेरे पिताजी हैं भी इलिटरेट, निरक्षर हैं, बिल्कुल भी कभी स्कूल नहीं गए, ना मेरे पापा स्कूल गए ना मेरी मम्मी स्कूल गई, और कोई भी मतलब उनको मेरे ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं था। बस वो मुझे स्कूल भेज देते थे और मैं आ जाता था, और वो भी क्योंकि कम फीस थी। तो जो जैसा आपने पूछा कि मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली, तो जो स्कूल में मैंने हमेशा ही देखा कि आईएएस या आईपीएस हमारे चीफ गेस्ट होते थे एनुअल डेज़ पे। तो जब वो आते थे तब मैं देखता था कि ये तो बहुत अच्छी सर्विस है, मतलब इनका इतना मान सम्मान हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो जो बदलाव समाज में ला सकते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करके मेरी इस मामले में रुचि बढ़ने लगी, तो मैंने इस बारे में सोचना और जानना शुरू किया। तो हमारे स्कूल के जो कुछ टीचर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि एक आईएएस एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करके आप आईएएस बन सकते हैं। तो उसके बाद में हमारे स्कूल में सेमिनार्स में कभी जब भी आईएएस या आईपीएस जब भी आते थे तो मैं उनसे मिल के पूछता था कि कैसे एग्ज़ाम होता है सर, या फिर जैसे थोड़ा बहुत मैंने इंटरनेट से पता किया, थोड़ा बहुत अखबार से पता किया। तो धीरे धीरे करके मुझे क्लैरिटी आई कि ऐसे मुझे आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, और उसके बाद मैंने आईएएस की तैयारी शुरू की। बिल्कुल, एक सवाल ये रहेगा, इंटरनेट कितना यूज़ करते हैं, क्योंकि आज हर एक बच्चा इंटरनेट चलाता है, चाहे वो बच्चा 5 साल का हो, चाहे वो बच्चा 20 साल का हो। आज बगैर इंटरनेट कोई नहीं रहता, मगर इनके साथ एक अनोखी कहानी है। ये आज तक इंटरनेट का यूज नहीं करते, यूज करते हैं तो एक कीपैड फ़ोन यूज करते हैं। अपना एक बार फ़ोन दिखा दीजिएगा, इनका फ़ोन देखें, कीपैड फ़ोन है, ये देखें, ये फ़ोन यूज करते हैं, इस कारण से इनके पास सक्सेस है। यही बात है सर? जी सर, बिल्कुल। सोशल मीडिया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आज के टाइम में सबसे बड़ा टाइम किलर सोशल मीडिया है। हम सोशल मीडिया का पूरा डिज़ाइन ऐसे है कि आप उस पर घंटे और पूरा दिन ख़राब कर सकते हैं, और आपके
जो इतनी एनर्जी और टाइम जो आप पढ़ाई पे लगा सकते थे वो इसमें चला जाता है। और ना सिर्फ सोशल मीडिया उतनी देर प्रभाव करता है जितनी देर आप उसको प्रयोग करते हो, वो उसका जो प्रभाव है आपके दिमाग पे वो लगातार बना रहता है। जैसे कि आपने कोई भी फेसबुक पे कुछ ऐसा पोस्ट देख लिया तो वो आपके दिमाग पे पूरे दिन टिका रहेगा, और जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो वो आपके दिमाग में पीछे चलता रहेगा। दूसरी बात सोशल मीडिया के साथ क्या है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन बजा तो हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हम भाग के उठा के फ़ोन देखते हैं, तो हम लगता है कि 10 सेकंड के बाद हम फ़ोन वापस रख देंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपने एक बार वो फ़ोन उठा लिया तो उसके बाद आप उसे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा ही यूज़ करके छोड़ेंगे। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप फेसबुक यूज़ नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो उससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जो आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो सिर्फ आप अपने पढ़ाई के लिए कीजिए। आप गूगल का यूज़ करिए ताकि आप जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं तो वो ऑनलाइन बनाइए, पर सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ उस वक्त यूज़ कीजिए जब आपको कोई पोस्ट या सर्विस मिल जाएगी और आपको लोगों से इंटरेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया आप कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। मैं तो यही एडवाइस दूंगा। बिल्कुल। एक सवाल और रहेगा कि 10वीं और 12वीं में मार्क्स कितने थे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में होगा कि भाई बहुत ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं वही बच्चा ऐसा कर सकता है। 10वीं और 12वीं में आपका क्या कुछ रिजल्ट रहा था? जी, 10वीं में मेरे अच्छे थे मार्क्स, तो पर उतने ज़्यादा 10वीं और 12वीं के मार्क्स देख के मुझे लगा नहीं था कि मेरा इतना अच्छा यूपीएससी की और एचसीएस की जर्नी रहेगी। क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि जो बच्चे आईआईटी से हैं, जो बच्चे एम्स से पढ़े हैं, जो बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस से पढ़े हैं, वही लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लोकल कॉलेज से पढ़े हैं, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हैं, होम स्टेट से पढ़े हैं, वो कोई भी बाधा नहीं है। आप कहीं से भी पढ़े हो, आपके अंदर अगर जज्बा है तो आप वो कर लेंगे। ये जो मिथ है कि आईआईटीएंस ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास ज़्यादा माइंड होता है, ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं क्लियर करने की, प्लीज़ आप इस चीज़ पे कभी भी ध्यान मत दीजिए और अपने अंदर कभी भी आत्मविश्वास की कमी मत आने दीजिए। आप कहीं से भी पढ़कर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अगर आप 12वीं क्लास में फ़ेल भी हुए हैं तो वो भी ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच लो कि मैं काबिल नहीं हूँ। आप बिल्कुल काबिल हैं और अपनी काबिलियत पर कभी भी शक मत कीजिए। बिल्कुल। आपसे ये पूछूंगा भी, आपने यूपीएससी के भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो 12वीं के बाद में आपने ऐसा क्या कुछ किया कि भाई आपके दिमाग में ये आ गया भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम दूं? कितनी बार एग्ज़ाम दिया और कहाँ तक पहुँचे? जी, यूपीएससी का एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया कि जैसे स्कूल लाइफ थी मेरी, तो उसमें मैंने आईएएस के बारे में पता किया। तो उसके बाद मैं दिल्ली पढ़ने चला गया कि थोड़े टाइम के लिए कि मैं पता करता हूँ कि क्या कुछ होता है। वहाँ पे मेरा जो प्राइमरी टारगेट था वो यूपीएससी ही था। मैंने यूपीएससी के अटैम्प्ट दिए, यूपीएससी के इंटरव्यूज़ भी दिए। उसके बाद में मैंने एचसीएस का भी इंटरव्यू दिया, बट एचसीएस का जो मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया वो मेरा 3 नंबर से छूट गया। इस बार फिर से मैंने एचसीएस का मेंस दिया, एचसीएस का इंटरव्यू दिया और इस बार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और 17वां रैंक आया और फिर मुझे एसडीएम की पोस्ट मिली है। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने यूपीएससी के साथ साथ में दूसरी चीज़ की भी तैयारी करते रहे, क्योंकि इन्होंने सेफ जोन में आना ज़रूरी था, क्योंकि ये किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात ये पूछूंगा आपसे, आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि साहब इतना सब कुछ करने के लिए पैसा कहाँ से आया? जैसे कि आप बताते हैं कि मेरे फादर फार्मर हैं, फार्मर होते हुए इतना पैसा अरेंज करना, दिल्ली जैसे शहर में रहना, यूपीएससी की तैयारी करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बहुत बड़ा पैसा लगता है साहब, वो आप लोगों ने अरेंज कैसे किया? जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि मेरा परिवार बहुत ही छोटा फार्मिंग फैमिली से है। तो जब मैं दिल्ली गया तो जितने भी मैंने सिर्फ उतना ही पैसा खर्चा जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे 3 लोगों के साथ रूम में रहना पड़ रहा है, 2 लोगों के साथ रूम में रहना पड़ रहा है, तो मैं एडजस्ट करता था। जितनी भी मैं दूसरी चीज़ों पे पैसे बचा सकता हूँ, जैसे कि अगर बिना कोचिंग के कोई काम चल रहा है, मैं खुद से पढ़ के कर सकता हूँ तो मैं खुद से पढ़ के करूँगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस मैं कम से कम कर सकता था, जैसे अपने कपड़ों पे नाम मात्र एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस थे वो मैंने कम से कम किए। दूसरी बात, घर वालों ने कैसे अरेंज किया, जैसे कि बहुत थोड़ी ज़मीन है, 4 एकड़ ज़मीन है, तो उससे तो आप इतना पैसा नहीं जनरेट कर सकते कि आप मुझे सपोर्ट करें। दूसरी बात इसमें ये है कि जो मेरी बहन है वो भी नीट की तैयारी करती है और वो भी अभी एम्स दिल्ली में पढ़ रही है, तो उनको भी मेरे पापा ने सपोर्ट किया। तो इसका जो एक था कि पापा ने जो दूसरी ज़मीन थी पास की वो किराए पे ली, जैसे कि 4 एकड़ हमारी हुई, 5-7 एकड़ पास के ली। पापा अकेले और मम्मी ने, सिर्फ इन 2 लोगों ने इतनी ज़्यादा खेती की।
और उन्होंने भी जहाँ जितना बच सकता था बचाया और मुझे वहाँ पे पैसे भेजे उन्होंने। दूसरी बात, लोन, जो भी चाहे माँ के गहनों का लोन हो, चाहे दूसरा लोन हो, जितने भी लोन हो सकते थे वो उन्होंने लिए और वो मुझे वहाँ तक पहुँचाए। मुझे बहुत दुख होता था ये देख के और ये सोच के भी, और अक्सर मैं सोचता भी था कि मेरी फैमिली है वो कितना सेक्रीफाइस कर रही है और मैं उन लोगों को कितना ज़्यादा पुश कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है। पर जब भी मैं अपने परिवार से इस बारे में बात करता था तो परिवार हमेशा एक ही बात कहता था कि हमारा पैसा जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो सही जगह जा रहा है और हमें आप पे विश्वास है कि आप वहाँ रह के मेहनत कर रहे हो और हम इस विश्वास को बनाए रखेंगे। आप बस मेहनत कीजिए और जैसे तैसे ज़मीन किराए पे लेके जितनी भी खेती की जाएगी जैसे तैसे करके हम आपके लिए पैसे अरेंज करेंगे। और इक्वली मेरी सिस्टर के लिए भी, जैसे ही वो उनकी चाहे कोचिंग का पैसा हो, उन्होंने भी जैसे एम्स में पढ़ रहे हैं वो भी, तो उनको भी प्रॉपरली सपोर्ट किया। और बाकी जो मेरे थोड़े बहुत रिश्तेदारों से पैसे लेके उन्होंने जो भी सपोर्ट किया इस तरीके से अरेंज किया। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी सवाल रहेगा मेरा कि जब आपका रिजल्ट आया कि भाई मुझे आज पक्की नौकरी मिल गई है, तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा था? क्योंकि घर के अंदर होता है कि भाई आपकी सिस्टर भी पढ़ाई कर रही है, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिस्टर ने पहले देखा या आपने पहले देखा? क्योंकि ये दोनों में रहता है कि भाई मेरा भाई नौकरी लगा है तो मैं पहले देखूंगी, तो ऐसा कुछ था? जी बिल्कुल। एक तो रिजल्ट जो आया था वो 14 तारीख को आया था और 16 तारीख को मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो और मेरा 10 तारीख को एचसीएस का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू बीच में आने की वजह से मेरा थोड़ा फ्लो टूट गया था। तो मैं 11 तारीख से ही बस अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में लग गया था। मैंने अपने फ़ोन बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया और मैं सिर्फ किताबों में और लाइब्रेरी में घुस के पढ़ रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस होती है और मैं पढ़ नहीं पाता। तो शाम को जैसे 7 बजे रिज़ल्ट आया तो मेरा फ़ोन तो बंद ही था उस वक्त। तो फिर जैसे मैं पढ़ रहा था तो मैं खाना खाने के लिए बाहर आया, तब मुझे बताया कि हाँ घर वालों ने मेरी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो निरक्षर हैं, उनको तो पता नहीं है कि रिज़ल्ट आ गया है, या फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये हो गया। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि आज मुझे मेरा स्ट्रगल एंड होने की उससे ज़्यादा खुशी है कि मेरे जो माता पिता हैं उनका स्ट्रगल ख़त्म हो गया, वो कम हो गया। उनको भी ये भाई इतना ये कुछ नहीं है कि भाई उनको जो फसल है वो फसल के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि लोन भी बता रहे हैं लिए हुए थे। इतनी मेहनत की इन्होंने, जितनी मेहनत इन्होंने की है उससे ज़्यादा कहीं इनके माता पिता ने मेहनत की है, क्योंकि एक खुद की ज़मीन पर काम करना और साथ में रेंट पर लेकर माता पिता बिना पढ़े लिखे होने के बाद भी इतनी मेहनत की। और उसके बाद रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको, आप बता रहे थे भाई कॉल से पता चला या मान लो किसी ने बताया? जी फ़ोन ही आया था। मैं एक्चुअली जब लाइब्रेरी से बाहर आया था खाना खाने, तब मैंने फ़ोन खोला, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर तो मैं फ़ोन बंद ही रखता हूँ। तो जैसे मैंने बाहर फ़ोन खोला तो मैंने देखा कि मैसेज आए हुए हैं। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया तो पता चला कि हो गया। फिर मैंने घर पे आके दोबारा PDF चेक की कि भाई हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, सेम नाम नहीं है, रोल नंबर वगैरह से सही है कि नहीं है, तब मुझे पता चला। बिल्कुल। तो भाई आपके पिताजी को कितनी की खुशी हुई ये बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल माता पिता ने किया था, उनको कितनी की खुशी हुई? क्योंकि एक चेहरे पे होता है कि भाई सदा मेहनत की, इतने सालों से ज़मीन ठेके पे लेके काम किया, मतलब खुद की ज़मीन पे काम किया, लोन उठाया आपके लिए, और जब ये होता है भाई हाँ जितनी हमने मेहनत की थी आज हमारा बेटा सक्सेस हो गया है, अब हमें आराम की ज़िंदगी मिलेगी, ऐसो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। जी एक लाइन बोली मेरे पापा ने और वो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी और मुझसे कभी नहीं भूलूंगा। पापा ने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी के 50 साल में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ जितना मैं आज हुआ हूँ। तो वो बात सुन के मैं इतना खुश था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरा परिवार, मेरे माता जी पिताजी मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। पहले जब जैसे रिज़ल्ट आते थे तो पापा कुछ जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि वो उनको पता था कि अगर हम दुखी होंगे तो बच्चे का भी मनोबल नीचे जाएगा। तो पापा बस यही कहते थे पहले तो कि कोई बात नहीं, करते रहो, आप लगे रहो, इस बार नहीं तो अगली बार होगा। पर इस बार वो शब्द बदले और उन्होंने कहा कि हमें बहुत 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 ज़्यादा खुशी है और आपके रिज़ल्ट की, और शायद 50 साल की ज़िंदगी में मैं इतना खुश आज ही हुआ हूँ पहली बार। बिल्कुल। तो भाई कितनी ज़बरदस्त बात है, ज़िंदगी के अंदर जो आदमी पूरी उम्र मेहनत करता है और एक बात कहता है अपने बेटे को कि आज मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसी खुशी आई है कि मैं ज़िंदगी के अंदर आज तक इतना कभी खुश नहीं हुआ जितना खुश आज हुआ हूँ। ये इंटरव्यू देख के आपको कैसा लगा? अगर आपका भी इस इंटरव्यू देखकर हौसला बनता है तो साहब इस इंटरव्यू को शेयर कर दीजिएगा और अपने बच्चे को एक बार ये इंटरव्यू ज़रूर दिखाइएगा। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से, नमस्कार।